वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्कर ओझा और आप देख रहे हैं खबर 24। आज हम ऐसी शख्स से मिलाने वाले हैं आपको जिसका नाम है शाहीन खान, जो विंग एक्टर और प्रोड्यूसर है फिल्म लालटेन की। यह एक शॉर्ट फिल्म है। यह फिल्म पहली बार लोनावाला में शूटिंग की गई और इसमें गाना भी है। वैसे हम शाहीन जी की जर्नी के बारे में जानेंगे, लेकिन पर जानते हैं लालटेन के बारे में। शाहीन जी, हेलो पुष्कर जी। जी, लालटेन के बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, आप क्या जानना चाहते हैं? तो फिल्म में क्या है बताइए। ये लालटेन एक हॉरर एंड सस्पेंस शॉर्ट फिल्म है, जिसमें कि मेरे अपोजिट जो मेरे एक्टर हैं वो राजदीप सिकदर हैं, जो कि एक नोन फेस हैं टीवी की इंडस्ट्री में। क्राइम पेट्रोल और इस तरीके के काफ़ी सीरियल उन्होंने किए हैं और कुछ कुछ फिल्मों में भी उन्होंने आई थिंक कैरेक्टर प्ले किया है। तो वो मेरे अपोजिट हैं और उसके अलावा और भी आर्टिस्ट हैं जो सपोर्टिंग वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई शॉर्ट फिल्म की, वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। जी, तो ये एक जो स्टोरी राइटर हैं इसके, तो वो मुझे 2-3 स्टोरी लेकर के आए थे, सुना रहे थे। तो उन्होंने मुझे 2-3 स्टोरी सुनाई और मुझे उसमें से 2 अच्छी लगी और ये वो नहीं सुना रहे थे। तो वो 2 भाई हैं, 2 भाई लिखते हैं, तो मट्टू ब्रोस। तो जी, तो वो जो है मुझे ये नहीं सुना रहे थे और उनके जो एक उसमें से जो है एक भाई, वो बार बार बोल रहे थे कि मैम को लालटेन वाली भी सुना दो, लालटेन वाली भी सुना दो। तो वो बोल रहे थे नहीं, वो मैम को अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं भी जब उनकी सारी वो सुना चुके स्टोरी और फाइनल हो गया, फिर लास्ट में मैंने कहा कि आप लोग कुछ बार बार लालटेन लालटेन बोल रहे थे, तो एक बार मुझे वो भी बता दीजिए क्या है। और तो उन्होंने मुझे ये भी सुनाई, तो मुझे ये भी थोड़ा नए तरीके की स्टोरी लगी और मैंने कहा कि ठीक है, मुझे ये आप दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी भी बोला, मैम आपको ये ठीक लग गई? मैंने कहा यस, मुझे अच्छी लग रही है और रख लेती हूँ, देखा जाएगा। लेकिन उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म मैं बनाऊँगी और इसमें मैं ही एक्ट करूँगी। तो मैंने रख लिया इसको। फिर जब हम एक स्टोरी लेते हैं तो हमें उसको शूट करने के लिए पूरी उसकी बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारा कैसे होगा, क्या होगा, हमारा जो बजट एक है तो उस बजट में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और फिर ये जो था, ये मुझे ऐसा लगा कि ये हम जो है थोड़ा आउटडोर इसका था, तो आउटडोर में हमने कहा लोनावला में हम जा करके इसको शूट कर सकते हैं। तो हमने इसका प्लान किया और जो हमारे डायरेक्टर हैं त्रिनयन शर्मा, उनसे हमारा डिस्कस हुआ इस पे, तो उसको भी स्टोरी अच्छी लगी और वो भी एग्री हुए कि हाँ ठीक है, हम इसको करते हैं। और हमने प्लान किया और हमने जाके इसको किया। और चूँकि शॉर्ट फिल्म होती है तो बजट भी एक लिमिटेड होता है हमारा, लेकिन उस लिमिटेड बजट में हमने इतना बड़ा काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि हमने किया। इसमें 2 दिन और 2 रात की शूट है, क्योंकि इसमें पूरा रात का शूट है। हॉरर है तो आई मीन थोड़ा रात का है इसमें, तो पूरी रात शूट हुआ। और जो मेरे अपोजिट एक्टर हैं उनका भी जो शूट था वो भी थोड़ा शाम से शुरू होकर के दिन से वो भी रात का था, क्योंकि वो भटक गए हैं और वो अपनी जो उनकी वो है ढूंढ रहे हैं, नीड है, चाहिए उनको जो कुछ। तो ऐसे ऐसे करते करते ये स्टोरी शुरू होती है एक नॉर्मल उससे, और लास्ट में जाते जाते सडन इसमें एक हॉरर आता है और एक सस्पेंस छुपा हुआ है, जो मेरे दर्शकों को शायद अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी तक तो हमने इसका जो प्रीव्यू किया है, प्रीमियर किया है, पोस्टर लॉन्च किया है, उसमें हमें काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले हैं। तो आई होप कि जो मेरे देखने वाले होंगे, फिल्म जब आएगी, रिलीज़ होगी, तो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोगों को अच्छी लगे एंड आई होप कि
आप लोग का प्यार मिलेगा तो हम और आगे काम कर पाएंगे। आप लोगों के प्यार से ही हम एक्टर लोगों को एक उत्साह मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं और वो मोटिवेशन जो है वो हमें आगे और काम करने के लिए एक एनर्जी देता है, एक खुशी देता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो बात थी प्रोड्यूसर की, आप प्रोड्यूसर हो गए, फिर एक्टिंग में कैसे आप आए, किस तरह से आपने सोचा चलो ये फिल्म मैं करती हूँ? एक्चुअली एक्टिंग में तो मैं पहले से हूँ। एक्टिंग आई थिंक कि एक्टिंग तो कहीं से आप ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से ख़रीद लिया और लेकर के आ गए, अपने आन रख लिया। तो एक्टिंग जो है मैं हूँ ही एक्टर, आई थिंक मैं पैदा ही एक्टर हुई हूँ। जी 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 हाँ हाँ। इस फिल्म के लिए कास्ट ऐसा हुआ कि मेरा अपना प्रोडक्शन है विशा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स के नाम से, जो कि अभी बहुत न्यू ही है, 1-1.5 साल हुआ है इसको बन के, और 1-1.5 साल के अंदर इसमें मेरे 2-3 गाने आ चुके हैं और जो वीडियो सॉन्ग्स हैं, वीडियो म्यूज़िक वो आए हैं। तो ये शॉर्ट और एक शॉर्ट फिल्म भी आ चुकी है, लेकिन ये दूसरी शॉर्ट फिल्म है। और नेचुरल सी बात है कि मुझे एक्टिंग में ही इंटरेस्ट है और अपना प्रोडक्शन भी शुरू किया है। तो अगर जो रोल मुझे लगेगा कि मेरे लिए सूटेबल है, मैं कर सकती हूँ, तो फर्स्ट तो प्रेफरेंस मैं उसको अपने लिए दूंगी, अगर मैं उसमें सूटेबल हो रही हूँ तो मेरे डायरेक्टर से मैंने बात की और जो मेरी प्रोड्यूसर हैं विरदा खान, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये इस रोल में आप फिट हो रहे हो और आप जाओगे और आप अच्छा करोगे। तो मैंने फिर सोचा कि फिर जब मैं फिट हो रही हूँ तो मैं किसी और को इसमें क्यों कास्ट करूँ, मैं खुद ही करूँगी। शॉर्ट फिल्म में मैंने गाने मतलब शादी देखी, मैंने नहीं देखी शॉर्ट फिल्म में, ये आपकी शॉर्ट फिल्म में गाने भी है, ये कहाँ से? एक्चुअली शॉर्ट फिल्म में गाने होते हैं, कैसे होते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है या कोई बैकग्राउंड में सॉन्ग होता है जो चलता रहता है शॉर्ट फिल्म के साथ। इस फिल्म में क्या था कि अभी तक जैसे कि क्रिएटिविटी में कोई लिमिट नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं है कि ये फिक्स है। जैसे फैशन फील्ड में, क्रिएटिविटी में कोई भी एक लिमिट नहीं है कि आपने इसको फिक्स कर दिया और वो वैसा ही रहेगा। तो आई थिंक कि और हम जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिकल करते रहते हैं, कुछ नया प्रेजेंट करते हैं, जो कि आई थिंक आपने देखा होगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक टाइप से वो लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, उनको भी कुछ नया चाहिए। जैसे कि हर चीज़ में, दुनिया में, सोसाइटी में लोगों को कुछ नई चीज़ चाहिए, नया क्रिएशन चाहिए। तो क्रिएटिविटी में भी मैंने एक्चुअली ये मेरा ही डिसीजन था। तो उस फिल्म में जो था, ओरिजिनल में जो स्क्रिप्ट में था, वो जब एक्टर है वो भटक गया है तो जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा था कि कुछ सिचुएशन आ रही है, वो थोड़ा सा इंटीमेट होते हैं एक्ट्रेस के साथ। तो मुझे लगा कि ये मुझे नहीं दिखाना है उसमें। तो उस सीन की जगह हमने उसको बड़े ही मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से एक रोमांटिक गाने को ऐड किया। तो वो उसमें एकदम फिट जा रहा है और वो गाना जो है इसलिए कि महिला हो कि लोग चाहते हैं कि मेरी शॉर्ट फिल्म में अगर इंटीमेट सीन होगा या इस तरह का सीन होगा तो लोग और देखेंगे, आजकल जैसे देख रहे हैं, फिर भी आपने उसके काट किया अपने या इसलिए क्योंकि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं, कभी लोगों ने आके हमसे कहा तो नहीं कि हम जो है इंटीमेट सीन देखना चाह रहे हैं, या हम बेडरूम सीन देखना चाह रहे हैं, या हम ये देखना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक कि कभी दर्शक ऐसी डिमांड करते हैं। आप बताइए कि दर्शकों, आप भी बताइए कि आपने कभी ऐसी डिमांड करी है, और आप भी बताइए कि क्या आपने कहीं देखा कि दर्शक ने कहा हो। लेकिन ये जो है, ये जो बनाते हैं वो कहते हैं कि दर्शक ऐसा चाहते हैं। बट ठीक है, सबका अपना अपना टाइप है करने का काम और बनाने का। बट मैं थोड़ा इसमें कम बिलीव करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि जहाँ बहुत ज़रूरत ना हो उस तरीके की, वही स्टोरी ना हो, बेस्ड ना हो, तो मैं ना दिखाऊँ। मैं कम से कम दिखाना चाहूँगी इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि फ़िल्म बिना इसके भी बन सकती हैं, और बहुत सारी फ़िल्म्स जो हैं वो मिसाल हैं और हमारे इंडस्ट्री में भरी पड़ी हैं कि जिनमें बिना कुछ दिखाए ही फ़िल्म्स बनी हैं और बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई हैं। तो मैंने भी वही कोशिश करी है करने की। जब हम इस हॉरर फिल्म की बात करते हैं तो कोई ना कोई घटना होती है, देखा मैंने कहीं भूत आ गया, कुछ हो गया। सेट पे कभी कुछ ऐसा हुआ था?
घटना एक्चुअली मैं तो अपने काम में बिजी थी तो लेकिन जो जी जी, लेकिन जो मेरे ये टीम के लोग थे वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बोल रहे थे कि उन्हें डर लग रहा था, और वो सब आपस में ये कह रहे थे कि देखो कहीं भी कोई दूर मत जाना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गायब हो जाए या कुछ हो जाए तो, तो ये थोड़ा हो सकता है ऐसा होता हो, क्योंकि वो सब एक साथ थे कि कोई कहीं दूर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा रात का शूट और बिल्कुल सुनसान में, वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय जहाँ हम शूट कर रहे थे उसके। आप कितना बिलीव करती है भूत प्रेत और सब चीज़ों में? बिलीव तो देखिए क्या है कि इसमें ये भी नहीं कह सकते कि हम बिलीव करते हैं और ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ही हम देखते हैं कि हमारे हॉलीवुड में और कहाँ कहाँ पे भी इस पे इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी फिल्म्स हैं जो बनी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा जो लोग बनाते हैं, तो मैंने भी बना लिया। आपकी जर्नी कैसी स्टार्ट हुई, कैसे आप फिल्मों में आए, किस तरह से आए, क्या हुआ था, कैसे, कौन सी फिल्म थी वो पहली? पहली फिल्म अगर कहेंगे तो वो पहली फिल्म भी है तो शॉर्ट फिल्म ही, और अभी तक तो मेरी जर्नी शॉर्ट पे ही चल रही है, तो शॉर्ट से ही शुरू हुई थी, अभी तक शॉर्ट पे ही है, और आई थिंक कि हम और आगे प्लान है हमारा बहुत कुछ करने का। वेब सीरीज़ एक मेरे प्रोडक्शन की आ रही है, लेकिन उसमें मैंने एक्ट नहीं किया है, तो एक वेब सीरीज़ आ रही है और एक वेब फिल्म भी आ रही है, ओटीटी पे आने वाली है। थोड़ा सा डिले हुआ है लॉकडाउन वगैरह की वजह से, लेकिन वो आएगी, आई थिंक 1 साल के अंदर तो आ ही जाएगी, क्योंकि उसमें भी 2 प्रोडक्शन और कोलैबोरेट होके बना रहे हैं, तो सिर्फ मेरा उस पर पूरा होल्ड नहीं है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी पूरा क्लियर कि क्यों इतना देर हो रहा है, क्या कुछ पोस्ट में लेट हो रहा है, तो ये ऐसा है। और रही जर्नी मेरी जो है शॉर्ट फिल्म की या एक्टिंग में आने की, तो जर्नी ये स्टार्ट ऐसे हुई है कि मुझे यही फील्ड अच्छा लगता था, मुझे इसमें ही काम करना था, और मेरे कोई बैकिंग नहीं है, मेरे फैमिली में कोई भी इस फील्ड में नहीं है, और चूँकि मैं मोहम्मडन हूँ, और मेरे घर में तो जब मैं छोटी थी उस टाइम पे गाना सुनना भी बड़ा डांट पड़ती थी कि पढ़ना लिखना नहीं है, सिर्फ गाना सुनना है या ऐसा, तो लेकिन जब मैं पैदा ही वही चीज़ लेके हुई हूँ, मेरे माइंड में है ही वही, तो मैं दूसरे किसी फील्ड में नहीं जा सकी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था। मेरे घर में सब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, सारे ऐसे ही हैं पढ़े लिखे लोग, तो ये सोच इसलिए भी था क्योंकि हिजाब की बात करता हूँ, जहाँ पे नकाब की बात करते हैं और वहाँ पे एक महिला होके। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि मेरी फैमिली में हिजाब नहीं है, मॉडर्न फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली है, और लेकिन हिजाब वगैरह नहीं है, एक ओपन माइंडेड है टुवर्ड द वर्ल्ड एंड एजुकेशन एंड, तो वो चीज़ मेरे माइंड में थी कि जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर काम करने से क्या होगा। और मेरे पापा का भी, जो मेरे पापा थे, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरे पापा थे तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और थोड़ा धार्मिक इस माइंड के, लेकिन वो साथ ही एजुकेटेड इतने थे कि वो सारी चीज़ें बैलेंस, वो ये नहीं कहते थे कि वो धर्म खराब है या ये चीज़ खराब है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मुझे कि फिल्म इंडस्ट्री ख़राब है या फिल्म वाले ख़राब हैं, बस ये बोलते थे कि बेटा सबका अपना अपना सिलेक्शन होता है, तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि तुम ये काम मत करो या मत जाना, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और समझदार हो जाओ, जब तुम्हारी शादी हो जाए तुम अपने घर चली जाना उसके बाद, क्योंकि अगर अभी यहाँ करोगी तो हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरे पापा बोलते थे, तो मैंने उनकी बातों को समझा, माना, और शादी से पहले मैंने कोशिश नहीं करी, तो मैंने शादी होने के बाद भी मेरा स्ट्रगल चलता रहा। शादी होने के बाद जो है मुझे किसी ने मना नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा और सपोर्ट किया, बोले कि ठीक है अगर तुम्हें यही चीज़ अच्छी लगती है तो करना, लेकिन अब हम लोग मैरिड हैं और हमारे फैमिली है, तो हम उन सबको बैलेंस करते हुए काम करेंगे जिससे कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो। दायरे में रहने ताकि महिला। नहीं, एक्चुअली दायरा तो किसी चीज़ का कोई ये दायरा क्या होता है, मेरे तो यही नहीं समझ में आता है ना। अभी अभी क्या होता है कि जैसे एक शादीशुदा घर में जो नॉर्मल लाइफ में जो होता है, जब बहू जाती है शादी होके, तो हर घर के अपने एक वो होते हैं,
कहीं पे उसको कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। तो ऐसे ऐसे तो इसमें दायरा तो हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं बोला कि अपने दायरे में रहना, क्योंकि आई थिंक कि वो हम एक घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो मुझे समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उनको तो ये पर्सनैलिटी के बारे में, एक दूसरे के बारे में पता रहता है कि क्या है। और मुझे जहाँ तक है कि मुझे ऐसी किसी भी चीज़ के लिए मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं कोई बहुत छोटी उम्र में नहीं आई थी या नहीं शुरू किया था, कि मुझे समझ नहीं थी कुछ भी चीज़ की। तो नेचुरल सी बात है कि जो अपने चीज़ को सेक्रीफाइस करके या कुछ सब चीज़ के लिए वो करके एक मैनेजमेंट के साथ में अपने काम को कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, इस फील्ड में आ रहा है, तो उसके लिए आई थिंक कि ये सलाह नहीं रह जाती है कि एक दायरे में रह के करना या इसमें रह के करना। वो उसको अपने आप समझ होती है कि हमें कैसे काम करना है। बीइंग एक्टर या बीइंग प्रोड्यूसर, किस तरह की फिल्म चाहती हो कि मुझे बनानी है, एक्ट भी करना है? एक्चुअली कोई एकदम एक ही टाइप का मेरा कोई ऐसा वो नहीं है टारगेट कि मुझे ऐसी ही फिल्म करनी है या इसी टाइप की करनी है। हाँ, लेकिन ये है कि जो भी करनी है अच्छी करनी है, उसका कंटेंट अच्छा हो, और आगे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और अच्छी अच्छी फिल्म्स जो होती हैं। और एक्ट भी जो मेरा जो उसमें रहेगा पार्ट, कि मैं उस एक्ट में या एक्ट्रेस के रोल में, सपोर्टिंग में या लीड में जहाँ भी फिट हो रही हूँ, तो ऑफ कोर्स कि मैं करना चाहूँगी और मैं करूँगी। और बाकी जो है, मेरा ये जो प्रोडक्शन मैंने शुरू किया है, तो इसको करने का मेरा एक मकसद ये भी था कि बहुत से ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो न्यू आते हैं या जो बहुत टाइम से काम कर भी रहे हैं और उनको अच्छा रोल नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। तो मैं अपने प्रोडक्शन के ज़रिए जो है उन्हें भी काम दे रही हूँ, और तो वो भी मेरे उसमें जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात है, और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने सपने तो पूरे कर ही रही हूँ, और अपने सपने पूरे करने के साथ साथ में मैं और भी लोगों को काम दे रही हूँ। और आगे जैसे जैसे हमारे प्रोडक्शन का काम बढ़ेगा, हम और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस न्यू कमर्स को काम देंगे। ये हमारा एक प्लान है और ये हम करेंगे। शॉर्ट फिल्म के अलावा फीचर फिल्म का प्लान है आपका कि मुझे फीचर फिल्म करनी है? और जी बिल्कुल बिल्कुल, फीचर फिल्म का भी प्लान है। वेब सीरीज़ भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वेब सीरीज़, तो वेब सीरीज़ भी बनाना है हमें, और फीचर फिल्म तो करनी ही है। तो सोशल जो मैसेज की फीचर फिल्म होती हैं, मुझे उसमें इंटरेस्ट है करने में। तो और स्पेशली जो लेडीज़ कैरेक्टर हो या लेडीज़ के इर्द गिर्द जो होती हैं, लेडीज़ की लाइफ के बारे में, उसकी सोशल कोई चाहे स्ट्रगल हो या सोशल इस उस समाज में उसने अपने आप को कैसे सेट किया है, या उसकी जो जर्नी है या उसका जो भी है, उस टॉपिक पे मुझे एक पर्सनली थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। महिला प्रधान फिल्म बनानी है आपको? महिला प्रधान में मुझे इंटरेस्ट है, और महिला प्रधान के साथ साथ कुछ भी थोड़ा अलग टाइप से, कि जो थोड़ा मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ हो, थोड़ा रियल हो। रियल तो मुझे अच्छा लगता है, रियल हो और कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिले लोगों को, कुछ ना कुछ जागरूकता आए। तो ये मेरा फर्स्ट वो है। बायोपिक की बात करता हूँ मैं, बायोपिक का बन रहा है, कोई ऐसा प्लान है कि मुझे स्ट्रीट बायोपिक बनानी है? कोई ऐसा एक्चुअली प्लान तो देखिए बहुत कुछ होते हैं, ख्वाहिशें बहुत कुछ होती हैं, है ना। और आप पूछ रहे हैं तो बताने में कोई मुझे हर्ज भी नहीं है। तो बायोपिक अब हमारे इंडिया में देखिए कैसा है कि एक बायोपिक थी जिसको मुझे बहुत इंटरेस्ट था बनाने का, कि कभी मैं सक्सेस हो गई और मैं इस मकाम तक पहुंच गई कि मैं बना पाऊँ तो मैं बनाऊंगी। वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, लेकिन उस पर ऑलरेडी आ रही है तो फिल्म, तो आई थिंक कि दोबारा से उस पर बायोपिक बनाना, मुझे लगता है कि भगत सिंह की बात करता हूँ मैं। भगत सिंह मेरे साथ आई थिंक 10 से 15 फिल्में हैं, बन रही है कंटिन्यू। अब देखेंगे उस टाइम पे, तब तक है ना। लेकिन ऐसा मुझे था, और क्योंकि अभी भी आई थिंक जो आ रही है वो बहुत बड़े लेवल की फिल्म आ रही है। थोड़ा सा उनका जो उन्होंने लॉन्च किया है वो मैंने देखा है, कंगना रनावत जी ने,
तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आई होप कि अच्छी बनेगी वो फिल्म। कौन सा ऐसा किरदार है जो चाह रहे हो कि मुझे करना, जब फिल्में आ चुकी हो, या मुझे करना है, ये रोल मुझे करना है, ये किरदार मुझे करना है, कोई ऐसा कोई बायोपिक हो या रियल लाइफ, वैसा कोई मतलब उस किस टाइप के किरदार? किरदार? हाँ जी, उसमें कुछ एक्ट्रेस हैं जो जिनके किरदार मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने मूवी जब देखी। एक तो हैदर मूवी में तब्बू जी का जो किरदार था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा ये भूल भुलैया में जो अभी तब्बू नहीं किया है, हाँ जी, और उससे पहले विद्या बालन ने किया था, वो किरदार भी मुझे बहुत उन लोगों का अच्छा लगा। हाँ, हॉरर आया जी। ऐसा नहीं कि मेरा कोई रिश्ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर मुझे मिलेगा मौका करने का तो मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अंदर से इंटरेस्ट है, और जिसमें अंदर से इंसान को चाहत होती है, इंटरेस्ट होता है, तो आई थिंक कहते हैं कि वो काम और अच्छा होता है। जी। और इसके अलावा कुछ-कुछ और भी मूवीज़ थी जो अभी न्यू में तो इतना नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी मूवी थी जो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अब वैसी तो बनती नहीं है आजकल, तो सोच के ही। प्रोड्यूसर चाहते हो कि मुझे इस एक्टर के साथ में, इस एक्ट्रेस के साथ में, या इसके साथ में मुझे काम करना है, या मेरा डायरेक्टर ये हो या प्रोड्यूसर ये हो, कोई ऐसा है? ये सबसे फर्स्ट, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब फर्स्ट जो मेरी लिस्ट में है वो संजय लीला भंसाली जी। संजय लीला भंसाली जी। बजट पता ना आपको? जी जी, बजट उनका बजट कितना होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उनका लहंगा ही इतना हो जाता है। यस इसमें उनका 10 12 15 फिल्म बन जाएगी हमारी। यस 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 सिर्फ एक लहंगे की बात। यस या जी हाँ। तो बजट तो पता है, लेकिन चाहत, मैंने, आपने चाहत पूछा तो मैंने अपनी चाहत बताई। हाँ जी, है ना। एक्टर में तो देखिए ऐसा होता है कि एक जो ख्वाहिश की बात है, तो ख्वाहिश पे तो कोई लगाम लगा नहीं सकता है आपके जी। तो ख्वाहिश में जो सबसे फर्स्ट जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, वो मतलब वो फिल्म में क्या रोल मिलता है, कैसे मिलता है, ये तो बात की बात है। हाँ 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 जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो उसमें जो सबसे फर्स्ट लिस्ट पे हैं वो हैं अमिताभ बच्चन जी जी, और उसके बाद में है सलमान खान, जिनके जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ उनकी मूवी में मैं। और डायरेक्टर की बात है तो भंसाली जी के बाद में जो है करण जौहर, उनकी मूवी में मैं काम करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके मूवी में एक महिला का किरदार हमेशा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं ना कहीं कभी मैं उस मकाम तक पहुँच पाई तो मे बी मैं मुझे मिल सके वो चांस जी। तो फिर हम बात करते हैं लालटेन की। ये कब रिलीज हो रही है, कहाँ देखने मिलेगी, लोग कब देख पाएंगे? एक्चुअली देखिए, फिल्म तो इसका प्रीमियर हमने कर दिया है, फिल्म कंप्लीट है, और हम इसको कोशिश तो कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, लेकिन ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जब हम उसको पिचिंग स्टार्ट करते हैं तो टाइम लग जाता है, कई बार टाइम नहीं भी लगता, कई बार लगता भी है। तो क्योंकि हम उनको देते हैं, फिर वो जवाब देते देते टाइम लगाते हैं, फिर कभी हुआ कि उन्होंने लिया नहीं लिया, तो इसलिए एकदम मैं आपको फ़िक्स टाइम तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आने वाले ये मंथ या नेक्स्ट मंथ तक हम इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, कई बार टर्म कंडीशन, तो ये सब भी हमें देखना है। अगर इस तरीके से वो सारा कुछ हमारे अकॉर्डिंगली या हमारे हिसाब से हमें सूटेबल लगेगा तो हम देंगे फिल्म, और नहीं तो फिर हमारा अपना जो यूट्यूब का चैनल है विशा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स का, वो तो हमारा है ही, उस पर हम रिलीज़ करेंगे इसको, और एक बार उस पर रिलीज़ करने के बाद में फिर 5-6 महीने बाद या देखेंगे फिर किसी ओटीटी पे ले आएंगे, क्योंकि वो भी एक ऑप्शन है आजकल लाने के लिए कि आप पहले वहाँ रिलीज़ कर दो और बाद में ओटीटी पे आ जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? ये दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दर्शक लोग, आप ही लोग सब कुछ हो हमारे लिए, और आप लोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आपने हमें
देखा, पसंद किया हमारे काम को, तो समझ लीजिए कि हम सक्सेस हो गए। और अगर आप लोगों ने नकार दिया तो बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे बड़े से बड़े लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट करी है मैंने अपनी जर्नी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप थोड़ा देखिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो ये जर्नी है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीइंग अ लेडी, एक महिला के साथ साथ में बच्चों की माँ हूँ, पत्नी हूँ, ये सब सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करके उसके बाद में जो मुझे अपने लिए टाइम मिला है, सबसे लास्ट में मैंने जो टाइम था वो अपने लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ, अपनी ख्वाहिशों को जो मैं चाहती थी। तो आई थिंक ये राइट तो सबको है, चाहे वो लेडी हो या कोई हो। तो मैंने ये लिया है और मैं इसको पूरा कर रही हूँ। तो आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे और ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, और इस बात को समझते हुए कि मैं बोलूँगी नहीं, मैं कभी रोऊंगी नहीं अपने स्ट्रगल के लिए, लेकिन स्ट्रगल तो रहता है। और ये जो भी मेरी जगह अगर कोई महिला सुन रही होगी तो वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कितनी चीज़ों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। तो मैंने किया है, आप भी अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आप में हिम्मत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आप में अगर हिम्मत है तो आपको कोई रोक सकता नहीं है। लालटेन बहुत ही जल्द शॉर्ट फिल्म जरूर देखिएगा, जिस दिन पता चले आपको कि ये फिल्म यहाँ रिलीज़ हुई है, फिर यूट्यूब पे हो या फिर किसी OTT पे हो। थैंक यू, धन्यवाद।